अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक अभी भी जारी है जो हमने कुछ दिन पहले शुरू किया है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स क्या होते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स भी हमने पढ़े, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स भी हमने पढ़े, जिसमें माइनिंग, ड्रिलिंग और कोरिंग ये 3 प्रोसेस होते हैं। आज हम यूज़ ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे कि मिनरल्स को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। ये जो मिनरल्स हैं हम इनको इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं बहुत सारे कारखानों में। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स, जवाहरात में, जेम्स जवाहरात को कहते हैं, आर यूजुअली हार्ड, वो बहुत सख्त होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। फिर हम इसको मुख्तलिफ ज्वेलरीज में इस्तेमाल करते हैं। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर यानी कि तांबा, यथ कशर पे त्राम छ वनान, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। सिक्का यानी कि पोंस पेठन पाइपन तामत, ये तांबा जो है ना, इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। सिलिकॉन एक और मेटल है, ये नॉन मेटल में आता है। यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। ये सेमीकंडक्टर मेटल होता है, इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं क्वार्ट्ज, फ्रॉम क्वार्ट्ज। एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, बॉक्साइट। और जो जिसे हम जो कच्चा धात होता है एल्युमिनियम, इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स। गाड़ियों में, जहाज़ों में, बोटलिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। जैसा कि आप किचन में भी देखते हैं, वहाँ पे हम एल्युमिनियम के बहुत सारे बर्तन आपको नज़र आएंगे। जहाज़ हैं, जहाज़ भी आपने देखे होंगे, उसमें भी इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम। इसके अलावा बोटलिंग इंडस्ट्रीज़ है या बिल्डिंग्स में भी हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूज़ ऑफ मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व करेंगे, यानी कि इनका तहफ़्फ़ुज़, मिनरल्स का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकते हैं हम। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल्स जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, गैर काबिल तजदीद रिसोर्स होता है, क्योंकि इट टेक्स thousands of years for the formation and concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो होती है, इसमें इसकी जो रेट ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, द रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, यानी कि इसके बनने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसकी फॉर्मेशन में। लेकिन हम इसको इस्तेमाल में जब लाते हैं तो बहुत जल्दी इसको कंज्यूम करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। प्रोसेस ऑफ माइनिंग में वेस्टेज को कम करना है। इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड। ये भी एक तरीका है जिससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, इसको रीयूज़ करना है, रिड्यूस करना है, वेस्टेज को रिड्यूस करना है, रिसाइकलिंग करना है। ये 2-3 तरह की के तरीके हैं जिसकी वजह से हम मेटल्स को किसी हद तक कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, यूज़ ऑफ मिनरल्स और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो अगला वीडियो, अगला जो टॉपिक जो होगा इसी में से होगा। अभी ये जारी है, पावर रिसोर्स के बारे में हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। यहाँ तक हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़े, यूज ऑफ मिनरल्स पढ़े और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, आपने पढ़ा भी होगा ठीक तरह से। तो दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।